हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई विश सब लोग बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, तंदुरुस्त हैं और पढ़ने के लिए एकदम रेडी हैं। स्टूडेंट्स, आई वेलकम you all on this online platform of Fateh classes. Students, before we started the class, let's have some revision of the previous classes. Students, हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, जो कंटिन्यू है, वो है मॉडल्स। आपको ज्ञात ही होगा स्टूडेंट्स, मॉडल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडल्स जो हैं आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो काफ़ी ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मॉडल्स वो हैं जो आपके मूड एक्सप्रेस करते हैं। उसी बात को आप रूडली कह सकते हो, पोलाइटली कह सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट अपने सारे मॉडल्स कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ा कैन के बारे में, कुड के बारे में, शैल के बारे में, शुड के बारे में, मस्ट के बारे में और शैल, शुड, कुड में, माइट के बारे में। और ऑलमोस्ट अभी अपने पास जो बचे हैं मॉडल्स वो हैं वुड है और यूज टू है, डेयर है, नीड नॉट है। ये मॉडल्स हैं 4 जो अपने आज करेंगे, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने मॉडल्स हैं 13 में से वो अपने कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मॉडल्स जो हैं वो आपका मूड एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस है, उसको आप जेंटल वे में कह सकते हैं, रूड वे में कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस कौन करता है इंग्लिश में? ये मॉडल्स करते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स आपका मूड एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो मॉडल्स के बारे में जितनी डिटेल से हो सकता था उससे भी ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है। आप प्लीज़ जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ, अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से लगाएंगे मॉडल्स की, तो आपका मॉडल्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो आपके फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप अच्छे से सारी क्लासेस हमारी बिगनिंग से लेके एंड तक देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स से प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई चांस नहीं है कि इन फ्यूचर आप एक भी क्वेश्चन जो है आप अपना मॉडल से रिलेटेड वो रॉन्ग करें अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, वो हैं आपके वुड, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर। तो ये चारों मॉडल्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं, जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वुड के बारे में, ठीक है। तो वुड को इन डिटेल पढ़ लेते हैं। वुड के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले वुड जब भी आपके सामने आता है तो पहला जो इसका यूज़ होता है, जो रूल होता है, वो क्या होता है? ये होता है पास्ट ऑफ विल। क्या होता है? पास्ट ऑफ विल, यानी कि विल की जो है वो पास्ट फॉर्म होती है वुड, ठीक है। तो पहला यूज़ यही आएगा आपके सामने। एग्ज़ाम्पल लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। ही सेड आई विल डू दिस वर्क, ठीक है। ये एक जो है हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस है, सॉरी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको अपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं? ही सेड, कंजंक्शन लगाते हैं दैट, आई को बदलेंगे ही में, तो ही सेड दैट ही
अब ये विल है, शैल, यहाँ आई के साथ विल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिटर्मिनेशन, उसका डिटर्मिनेशन है कि मैं इस काम को पक्का ही करूँगा, ठीक है। तो विल के साथ शैल को का आपको बताया कि शैल को आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप शुड भी चेंज कर सकते हो और वुड भी चेंज कर सकते हो, यही बताया था। लेकिन विल के लिए अपने पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि विल वाले सेंटेंस को अपने वुड से ही चेंज करना है, ही वुड डू। अब दिस को चेंज करेंगे दैट में, ठीक है, वर्क। तो उसने कहा कि वह इस काम को अवश्य करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। तो करेगा के लिए इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, ही नोज़ इसको एक बार डैश छोड़ देते हैं, ही नोज़ ही दे। इसी से मिलता जुलता एक और ले लेते हैं सेंटेंस, सॉरी, तो अब इस सेंटेंस में आप देखिए, ही नोज़, ही, अब इसको ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, विल और वुड, ठीक है, विल या वुड, एक में इन दोनों ऑप्शंस में से एक है जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ही नोज़, वो जानता है कि वो क्या है, वो वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य की ट्रांसलेशन बनेगी। तो अपने क्या लिखना है यहाँ, ही के साथ वुड लगाना है या विल लगाना है, ये दो ऑप्शन हैं फ़िलहाल अपने पास, तो इन्हीं से अपने को चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करेंगे? अपने को पता है कि विल प्रेजेंट फॉर्म है और वुड उसकी पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पे अपने कौन सी लगानी है वो अपने देखेंगे इससे पहले आने वाली वर्ब में। तो वो जानता है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो जानता है कि वो आएगा, वहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है तो यहाँ भी अपने प्रेजेंट फॉर्म आएगी विल की। सेम यहाँ है, अब यहाँ पे न्यू आ गया तो ही न्यू, ही, यहाँ पे जब न्यू आ गया तो ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, नो, नोज़ की, नो की एक्चुअली पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे अपने विल की भी पास्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ही न्यू ही वुड गो देयर, वो जानता था कि वो वहाँ जाएगा। तो इस तरह से करके आपके सेंटेंस बनेंगे। तो पास्ट ऑफ विल जो अपना फर्स्ट रूल है वो बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट रूल क्या बनेगा वुड के लिए? नेक्स्ट रूल जो अपने कवर करेंगे वो आएगा पास्ट, ठीक है, पास्ट हैबिट। क्या नाम देंगे इसको अपने? पास्ट हैबिट। तो पास्ट की कोई हैबिट है, ठीक है, जो पास्ट में आपकी कोई आदत हुआ करती थी, उस आदत को एक्सप्रेस करने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गांधी जी स्पिन एवरी डे, ठीक है, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है शी सिट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड knit, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है कुमार गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी
तो हर दिन क्या है, कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। अब अपने इनको एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंसेस को। लुक, गांधी जी डैश स्पिन एवरीडे। ठीक है, तो गांधी जी क्या है, यहाँ पे गांधी जी का जब नाम आ गया तो आपको पता है किस गांधी जी की बात हो रही है, जो कि पास्ट में थे। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो गांधी जी की बात है तो वो पास्ट में ही आएगी, ये तो आपको कन्फर्म ही है। तो स्पिन एवरीडे, वो स्पिन किया करते थे एवरीडे। ठीक है, तो पास्ट की बात है, पास्ट में वो क्या करते थे, स्पिन मीन्स के चरखा काता करते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, वुड। पास्ट की हैबिट है गांधी जी की, वहाँ पे वुड यूज़ करेंगे। शी डैश सिट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड निट। अब ये है शी सिट फॉर आवर्स, वो घंटों, ठीक है, वो बैठा करती थी घंटों इन द गार्डन। गार्डन मतलब बगीचे में बैठा करती थी, एंड निट और काता करती थी। इस तरह से करके वाक्य है कि वो घंटों गार्डन में बैठा करती थी और काता करती थी। ठीक है, तो इसके लिए जो मॉडल यूज़ करेंगे अपने वुड। ठीक है, कुमार वुड गो, तो यहाँ पे भी वुड आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात है कि वो मॉर्निंग वॉक पे एवरी डे जाया करता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता अब वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात अगर अपने वुड लगा के लिख रहे हैं इट मीन्स के वो पास्ट में उनकी हैबिट थी। अब यहाँ पे पास्ट में हैबिट के लिए यहीं पे अपने कर लेते हैं, एक तो अपने वुड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एक और मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं वो है यूज़ टू। क्या है, यूज़ टू। कौन सा मॉडल है, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू भी जो मॉडल है वो आपके पास्ट में जो थी आपकी कोई आदत उसको एक्सप्रेस करेगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा इसमें, ये जो हैबिट होगी वो आपकी क्या होगी, डिसकंटिन्यूएड। ठीक है, ये जो हैबिट है आपकी वो है डिसकंटिन्यूएड, मतलब अब नहीं है वो, या फिर क्या होगा, कंट्रास्ट विद प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो इन्हीं एग्जांपल्स से आपको इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए यहीं पे लिखेंगे अपने। तो पास्ट की हैबिट के लिए जो दूसरा मॉडल है वो अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो वुड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वुड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा जो हम यूज़ करेंगे मॉडल वो होगा यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज्ड टू हम कब करेंगे, जब आपकी जो हैबिट है वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूएड, या होगी, कंट्रास्ट दे रखा होगा आपको, विद प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में भी आपको बता रखा होगा कि प्रेजेंट में वो हैबिट आपकी है या नहीं है, तो कंट्रास्ट देके आपको बताया होगा। ठीक है, तो एक तो कंडीशन बनेगी, यूज टू आप कब लिखेंगे, अगर वो हैबिट सेंटेंस ही आपको पता चलेगा कि वो हैबिट अब नहीं है, सिर्फ पास्ट में थी। ठीक है, तो वहाँ आप वुड यूज़ नहीं करोगे बल्कि क्या यूज़ करोगे, यूज टू, और या फिर उसका कंट्रास्ट दे रखा होगा प्रेजेंट के साथ। तो वहाँ पे आप यहाँ पे अब गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, ठीक है,
वुड है। अब यहाँ पे हम वुड की जगह यूज टू लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, क्या आएगा, यूज टू स्पिन एवरी डे। तो अगर यूज टू लिखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि अब ये नहीं है हैबिट उनकी, ठीक है। ये ऐसी ये जो हैबिट है वो पास्ट में हुआ करती थी लेकिन आज नहीं है। तो देखा जाए तो गांधी जी के इस सेंटेंस में ये यूज टू ज़्यादा सूटेबल है रेदर देन वुड, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं है हमें आगे कि ये अब हैबिट है या नहीं है, तो अपने चूज़ कर सकते हैं वुड भी और यूज टू भी। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे इसको, जब आपको एग्ज़ाम में ये सेंटेंस मिलेगा तो वुड लिखना है या यूज टू, कैसे। तो नॉर्मली क्या होता है, गांधी जी डैश लिख के अगर यहाँ पे टू उन्होंने पहले से लिख रखा है तो फिर आपको कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि वुड के साथ तो आपको टू नहीं लगाना है, तो यहाँ पे फिर आप यूज टू मॉडल ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप वुड भी यूज़ कर सकते हो और यूज टू भी कर सकते हो यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर आप यूज टू लिख रहे हो इट मीन्स के वो पास्ट में थी, काता करती थी, लेकिन आजकल वो नहीं कात रही हैं। तो अगेन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आगे कोई इंडिकेशन आपको इस सेंटेंस में ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो हैबिट है ये सिर्फ पास्ट में थी, आज नहीं है। मान लो कि she sit for hours in the garden and knit but now she don't do this, ठीक है। इस तरह से करके वाक्य अगर बनाया होगा तो फिर आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज टू ही यूज़ करना है, ना कि वुड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस यूज टू को यहीं पे समझते हुए चलेंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, इनको इरेज करते हैं। वुड की जगह अब अपने यूज टू, ठीक है, यूज टू के एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई डैश स्मोक ए cigarette but now I smoke a pipe। ये वाक्य है। दूसरा है dislike but she quite likes him now। तो ये दो सेंटेंस हैं आपके पास। आई डैश स्मोक ए सिगरेट बट नाउ आई स्मोक ए पाइप। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कंट्रास्ट देख रहे हैं, पास्ट का प्रेजेंट से कंट्रास्ट है, ठीक है। तो ये पास्ट था, ये नाउ आ गया, ये प्रेजेंट है। तो पास्ट में वो क्या किया करता था और अब वो क्या कर रहा है। इस कंडीशन में जो मॉडल आपको यूज़ करना है वो करना है यूज टू। तो आई यूज टू स्मोक ए सिगरेट, यूज्ड टू यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे वुड यूज़ कर सकते हैं, नो। जब आपकी हैबिट आपको पता चल रही है कि आपने चेंज कर ली है, अब नहीं, आप ये जो आपकी हैबिट अब नहीं रही है, आप स्मोक करने लगे हैं सिगरेट की जगह पाइप, तो आप यहाँ पे वुड यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको यूज़ करना है यूज टू, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है, स्मोक ए सिगरेट तक, तो वुड और यूज टू आप दोनों यूज़ कर सकते हो मॉडल। लेकिन जब आपको बट नाउ कंट्रास्ट बन गया है, अब
प्रेजेंट में आपको क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट में ये वाली जो आपकी हैबिट है वो नहीं रही है, ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नहीं आएगा वुड का, सिर्फ आप यूज़ टू ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शी डिसलाइक टॉम बट शी क्वाइट लाइक्स हिम नाउ। तो इस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि वो यूज़ टू डिसलाइक टॉम, टॉम को पसंद नहीं करती थी, ठीक है, उसको नापसंद किया करती थी। अब सेम है, यहाँ तक होता तो यूज़ टू और वुड दोनों यूज़ कर सकते थे, लेकिन आगे आ रहा है सेंटेंस, बताया जा रहा है कि अब वो क्या करना शुरू कर दिया, उसको लाइक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डिसलाइक था, अब लाइक है। तो जब क्लियर हो रहा है कि अब डिसलाइक है जो वो नहीं है, अब वो लाइक में बदल चुकी है हैबिट, तो वहाँ पे आपका मॉडल आएगा यूज्ड टू। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट में कोई हैबिट है, कोई आपकी भूतकाल की जो आदत थी, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए वुड और यूज़ टू दोनों मॉडल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। एक तीसरा एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक इस तरह के वाक्य में भी यूज़ टू यूज़ करते हैं अपने, जैसे यूज़ टू नॉइस। तो इस तरह से यूज़ टू, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको आदत हो गई है नॉइस में पढ़ने की। ठीक है, वो नॉइस में यानी शोर शराबे में पढ़ने का आदी हो गया है, उसको आदत हो गई है। ठीक है, कोई भी जो आपका व्यवहार है, अगर आपको मजबूरी में बार बार उसको दोहराना पड़ता है, उसके साथ आपको अपनी एडजस्टमेंट, ठीक है, तो अगर किसी जो है भी एटमॉस्फेयर में आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, तो वहाँ पे आपको क्या है, वो यूज़ टू हो जाते हैं आप उस काम के। ठीक है, उस हैबिट के, तो वो आपकी आदत में आ जाती है चीज़। तो उस तरह का वाक़या है ये। अब वो हो सकता है वो शोर शराबे वाली जगह में रहता होगा, पढ़ना ही उसको इस कंडीशन में पढ़ता होगा, इसलिए अब क्या हो गया, वो यूज़ टू हो गया नॉइस में पढ़ने के लिए। तो इस तरह के वाक़या में भी आप यूज़ टू जो मॉडल है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके यूज़ टू और वुड के बारे में। अब नेक्स्ट, अभी हमारा मॉडल जो वुड था उसकी जो पास्ट हैबिट है उसको अपने कंपेयर किया है यूज़ टू के साथ। ठीक है, तो यूज़ टू मॉडल तो हो गया अपना कवर, लेकिन अपना वुड जो मॉडल है वो अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि उसके कुछ और हैं यूजेस जो अपने को सीखने हैं। तो वुड जो है अभी भी कंटिन्यू है। वुड का जो नेक्स्ट यूज़ आएगा वो कौन सा होगा, हमने आपको बताया कि ये पास्ट ऑफ विल है। ठीक है, पास्ट की कोई हैबिट है वो है। और अब जो तीसरा रूल जो इसका आएगा वो आएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए आएगा, पोलाइटली। अगर हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली कर रहे हैं, उसके लिए अपने वुड मॉडल है जो यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल डैश छोड़ेंगे। ठीक है, बुक प्लीज़। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव आपका सेंटेंस बनेगा। दूसरा है तो ये दो सेंटेंस हैं आपके पास। पहला है लेंड मी योर बुक प्लीज़। ठीक है, दूसरा है यू प्लीज़ लिसन टू मी। तो यहाँ पे क्या है
जैसा कि आपको बताया पोलाइटली रिक्वेस्ट है, उसके लिए हमें यूज़ करना है कौन सा मॉडल, वुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने वुड यूज़ करेंगे, वुड, सॉरी यहाँ पे यू आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, तो यहाँ पे आएगा वुड आएगा, वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी। तो अब यहाँ पे आप पहले पढ़ चुके हो कि पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए अपने कैन और कैन से ज़्यादा पोलाइटली अपने यूज़ करते हैं कौन सा मॉडल, कुड। ठीक है, तो कुड से भी ये सेंटेंस आप बना सकते हो। कैसे, कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, क्या आप कृपया मुझे अपनी बुक है वो दे सकते हैं उधार। तो क्या डिफरेंस है अगर अपने वुड लगा रहे हैं या कुड लगा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्या बनेगा इसमें, ट्रांसलेशन का डिफरेंस बनेगा। अब वुड लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, वुड लगा दिया तो क्या आप दे दोगे मुझे। ठीक है, और अगर आप कुड लगा रहे हो तो वो आप उसकी कैपेबिलिटी पूछ रहे हो। ठीक है, क्या आप दे सकते हो अपनी बुक मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, तो कुड भी यहाँ पे सही आएगा, वुड भी यहाँ पे सही आएगा। देखेंगे आप अपने ऑप्शंस से इसको। ठीक है, कुड लिखेंगे तो कैपेबिलिटी, क्या आप मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हैं, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं कृपया। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप डिफरेंस करेंगे इनका। अब नेक्स्ट जो आएगा वो होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद एक है वुड के साथ फिक्स जो है रेदर। ठीक है, तो रेदर जब भी आएगा तो उसके आगे आपने क्या करना है, वुड मॉडल यूज़ करना है। ही डैश rather, he dash rather go than stay। तो ये जहाँ पे rather क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन शो कर रहा है। ठीक है, कंपैरिजन शो कर रहा है। ठीक है, rather के साथ जो अपने कंजक्शन यूज़ करनी होती है वो than, और मॉडल जो यूज़ करना होता है वो क्या करना होता है, would। ठीक है, तो यहाँ पे अपने वुड। ये जो फिक्स मॉडल्स होते हैं बहुत आसान होते हैं, इनको आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। ही रेदर डाई देन तो ही क्या आएगा, वुड। ठीक है, तो ही वुड रेदर डाई दैन टेल अ लाई। वो क्या है, मरना पसंद करेगा किसके, झूठ बोलने की बजाय। ठीक है, तो झूठ बोलने की बजाय वो मरना पसंद करेगा। तो रेदर आ गया, रेदर से आपको देखना है, आपको मॉडल यूज़ करना है वुड, और अगर कंजंक्शन अगर आपको फिल करनी होगी फिर वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, दैन। ठीक है, तो कंजंक्शंस की भी हम क्लासेस आपकी लगा चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कंजंक्शंस को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा, वो कौन सा बनेगा, तो अगला हमारा जो मॉडल है वो है नीड नॉट। ठीक है, तो नीड नॉट का क्या मतलब होता है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होती है ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता। ठीक है, तो बाध्यता की एब्सेंस होती है, मतलब बाध्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो, कोई काम करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड
इसको एक और क्या कह सकते हो आप, एन एक्शन विच इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो एक ऐसा एक्शन जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, आप चाहो करो चाहो ना करो। तो इस तरह आप यूज़ करते हैं वहाँ पे नीड नॉट, ये इसका मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है, नीड नॉट का। एग्जाम्पल्स हैं, यू डैश चेंज योर क्लोथ्स, जस्ट कम एज यू आर। दूसरा वाक्य बनेगा आपका, दूसरा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा मेक 2 copies, 1 will do। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू चेंज योर क्लोथ्स, जस्ट कम एज यू आर। तो आप जैसे हो वैसे आ जाओ। तो क्या सेंस दे रहा है ये सेंटेंस आपको, ये सेंटेंस आपको क्या सेंस दे रहा है, ये बता रहा है कि आपको कपड़े जो हैं वो बदलने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन ख़त्म की जा रही है, नेसेसिटी है जो वो ख़त्म की जा रही है। तो वहाँ पे आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, नीड नॉट, ठीक है। यू नीड नॉट चेंज योर क्लोथ्स, जस्ट कम एज यू आर। तो नेक्स्ट है, यू डैश मेक 2 कॉपीज़, आपको 2 कॉपीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बनेगा। तो 2 कॉपी बनाने की, और 1 विल डू, तो एक से, जैसे अपने कह देते हैं 2 कॉपियों की ज़रूरत नहीं है, आप एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वाला वाक्य है। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, नीड नॉट, ठीक है। तो जहाँ पे ऑब्लिगेशन की एब्सेंस है वहाँ पे आपने नीड नॉट यूज़ करना है। एक्शन है जो बताया जा रहा है कि नेसेसरी नहीं है, तो वहाँ पे आपने नीड नॉट यूज़ करना है। अब ऑब्लिगेशन को लेकर आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी कि ऑब्लिगेशन की एब्सेंस है तो अपने नीड नॉट लगा रहे हैं, लेकिन जब ऑब्लिगेशन थी तो कौन सा मॉडल लगा रहे थे, अपने मस्ट लगा रहे थे। तो क्यों नहीं अपने इसकी एब्सेंस के लिए मस्ट नॉट यूज़ करते, ठीक है। जब इसकी ये था, ठीक है, जब ऑब्लिगेशन बाध्यता थी तो मस्ट यूज़ कर रहे थे। तो जब अब ऑब्लिगेशन नहीं है तो मस्ट नॉट यूज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ये अपना सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि जो मस्ट नॉट है वो एक डिफरेंट मीनिंग रखता है, ठीक है। कैसे, तो मस्ट नॉट जो है ना वो आपका नेगेटिव ऑब्लिगेशन शो करता है। क्या शो करता है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन। तो नोट लगा के लिख लो आप यहाँ पे, मस्ट नॉट है expresses negative obligation। तो मस्ट नॉट एक्सप्रेस करता है नेगेटिव ऑब्लिगेशन। अब नेगेटिव ऑब्लिगेशन और जो आपका एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि काम ना करने की आपको बाध्यता है, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है करो या ना करो, ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी। यहाँ पे मस्ट नॉट अपने लिखेंगे तो वो वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे
एक ऐसी बाध्यता है काम ना करने की आपको, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेशन था कि ये आपको करना ही करना है, यू मस्ट डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे है यू मस्ट नॉट डू दिस, तो आपको ये नहीं करना है, तो नहीं करने की बाध्यता यहाँ पे आपकी होगी, वहाँ पे आप मस्ट नॉट मॉडल का यूज़ करेंगे। जहाँ पे आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों कंडीशन बनेगी, वहाँ पे आप नीड नॉट जो मॉडल है वो यूज़ करेंगे। तो मस्ट नॉट बेसिकली जो आप अगर सेंस पकड़ेंगे सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिनमें मतलब कोई खतरा, डेंजर हो सकता है अगर आप उस काम को करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहाँ पे आप मस्ट नॉट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से अगेन अपने समझेंगे इनको, जैसे एनीवन पहला हो गया, दूसरा हो गया यू leave your car unlocked this place full of thieves। तो ये दो सेंटेंस हैं। तीसरा एक और ले लेते हैं। मान लो कोई जू है, इसके यहाँ पे कोई नोटिस लिखा हुआ है, जू का नोटिस है, विजिटर्स feed the animals। तो ये तीन सेंटेंसेस है अपने पास। यू डैश रिपीट दिस टू एनीवन, इसका क्या मतलब है कि आपको ये किसी के सामने रिपीट नहीं करनी है। मान लो कोई बात कही गई है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको बाध्य किया जा रहा है कि ये बात आपको आगे किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीड नॉट यूज़ नहीं करेंगे। अगर सेंस देखेंगे सेंटेंस की, अगर आपको कोई बात किसी के सामने रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, इट मीन्स कि कुछ सीरियस है जो आपको हर किसी को नहीं बताना है, तो ठीक है। यहाँ पे आपको बाध्य किया जा रहा है कि आपको ये जो बात है वो रिपीट किसी हालत में नहीं करनी है, तो अपने क्या करेंगे, मस्ट नॉट, ठीक है। अगर नीड नॉट यूज़ कर देंगे इट मीन्स कि आप बता भी सकते हो, नहीं भी आपकी इच्छा पर है, लेकिन मस्ट नॉट लगते ही ये बाध्यता होगी आपके लिए कि आपको ये किसी को रिवील नहीं करनी है बात, ठीक है। यू डैश लीव योर कार अनलॉक्ड, अनलॉक्ड मतलब उसको लॉक नहीं लगाया, तो आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते अपनी कार को। अनलॉक दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ थीव्स, तो ये जो जगह है ये चोरों से भरी हुई है, आप अपनी कार को अनलॉक नहीं छोड़ सकते। तो नहीं छोड़ सकते, कारण भी बताया जा रहा है क्यों नहीं छोड़ सकते। अब चोरों वाली जगह पे कार को अनलॉक छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा कार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे आपको बाध्य किया जा रहा है कि मत छोड़ो कार, ठीक है। तो मस्ट नॉट लीव। अब जू का नोटिस है, कहीं पे भी कोई नोटिस लिखा होता है वो या तो आपको बाध्य किया जा रहा है करने के लिए, आप ऐसा करो, करना है आपको, या फिर वो है नहीं करने के लिए कि ये आपको यहाँ पे करना है मस्ट, ये यहाँ पे आपको नहीं करना है, तो वो मस्ट नॉट, ठीक है। तो विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स। अब यहाँ पे जू है, वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी मर्ज़ी है तो आप खिला दो जानवरों को और आपकी मर्ज़ी है तो मत खिलाओ, नहीं। उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप विजिटर्स जो भी आएंगे वो फीड नहीं करेंगे जानवरों को, ठीक है। तो उनको जानवरों को, विजिटर्स को कुछ भी खिलाना नहीं है। तो नहीं है, बाध्यता है, तो मस्ट नॉट यूज़ करेंगे, नीड नॉट नहीं। तो ये हो गया अपना मस्ट नॉट और नीड नॉट के बीच में डिफरेंस।
अब अपने पास एक ही मॉडल बचा है और वो है हमारा लास्ट जो मॉडल है वो जो कि है डेयर। कौन सा मॉडल है? डेयर। ठीक है, तो डेयर का मीनिंग क्या होता है? डेयर कहाँ पे यूज़ करते हैं अपने? डेयर का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक चैलेंज कह सकते हैं, कोई चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता, तो डेयरिंग डीड होती है ऐसी, तो वहाँ पे डेयर यूज़ करते हैं अपने। तो मीनिंग लिख लेते हैं इसका। इंडिग्नेशन एंड चैलेंज। ठीक है, चैलेंज किसके लिए होता है? चैलेंज होता है फॉर करेजिंग डीड्स। ठीक है, तो चैलेंज है करेजिंग डीड्स के लिए। करेजिंग डीड्स, करेज का मतलब क्या होता है? बहादुरी। ठीक है, तो जो जिस काम में करने के लिए किसी बहादुरी की ज़रूरत होती है, हर कोई नहीं कर सकता है, ऐसे काम को करने के लिए चैलेंज जो है वो शो करता है क्या? डेयर। कैसे? एग्जाम्पल्स अगेन, एक तो ये है नॉर्मल वाक्य हाउ से बनता है, जो हाउ डैश ओपन माई लेटर। ठीक है, दूसरा the stone through the window because another boy to throw it। आप देखिए दो एग्जाम्पल हैं आपके पास। ठीक है, हाउ डैश यू ओपन माई लेटर। क्या समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेटर को ओपन करने की? ठीक है, तो हिम्मत कैसे हुई? तो हिम्मत कैसे हुई की बात आ गई, तो हिम्मत के लिए अपने क्या यूज़ करना है? डेयर मॉडल यूज़ करना है। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर। आई थ्रू द स्टोन, मैंने स्टोन था वो फेंका। थ्रो, THROUGH, ये वाला थ्रो आएगा। ठीक है, फेंकने वाला थ्रो, सॉरी फेंकने वाला थ्रू ये है। ठीक है, थ्रू मैंने फेंका, स्टोन पत्थर, थ्रो, थ्रो मतलब के द्वारा। ठीक है, थ्रो द विंडो, विंडो के रास्ते से। ठीक है, तो विंडो के रास्ते से या विंडो के द्वारा या विंडो की ओर। ठीक है, तो विंडो की ओर मैंने क्या किया? थ्रू किया पत्थर। बिकॉज, क्योंकि, अनदर बॉय कोई दूसरा लड़का था, डैश मी टू थ्रू इट, तो उसने मुझे क्या दिया था? चैलेंज दिया था। ठीक है, चैलेंज दिया था इस करेजिंग डीड को करने के लिए। तो जब करेजिंग डीड को करने के लिए चैलेंज दिया जा रहा है तो अपने वहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करना है? डेयर। तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, अनदर बॉय डेयर्ड मी टू थ्रो इट। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है
ये आपका पास्ट में जा रहा है, थ्रू उसने फेंका था पास्ट में, अब की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक। तो यहाँ पे इसका ऐसे यही 1-2 यूजेस होते हैं, लेकिन फिर भी चांस होते हैं डेयर के भी आपके एग्ज़ाम में आने के, तो इसलिए इसको भी अपने कवर करना ज़रूरी था। सो स्टूडेंट्स, it was all about the models we did today. We have completed the models chapter. तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब खुद करें, अपने फ्रेंड से करवाएं, पढ़ते रहें। थैंक यू।